हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य उन भाइयों को लाभ देना है जो रेलवे ग्रुप डी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। जैसा कि रेलवे की परीक्षाएं फरवरी 23 से शुरू होने वाली हैं और ये 4 से 6 महीने चलेंगी भी। तो आपके पास 1 महीने से कम का समय बचा है और आपके पास 1 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसी तैयारी करनी है जिससे आपके प्रयास सफलता में बदल सकें। और मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको थोड़ा सा अपना अनुभव साझा कर सकूं। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम विपिन गोस्वामी है और मैं रेलवे ग्रुप डी में चेन्नई में तैनात हूं। 2018 वाली भर्ती में मैं भर्ती हुआ था और जैसा कि रेलवे एनटीपीसी ने अभी रिजल्ट जारी किया है, उसमें मैं 87 मार्क्स के साथ में चारों सेक्शन के लिए क्वालिफाई भी हूँ। तो अब चलते चलते हैं मेन बात पर। देखिए, अगर आपको संतुलित तैयारी करनी है, आपके जैसा आप सभी को पता है 100 नंबर का पेपर आएगा और 100 25 के 4 पोर्शन होंगे। तो आपको संतुलित तैयारी करनी है। आप अगर आर्ट से हैं तो आपको डरना नहीं है। अगर आप साइंस से हैं तो आपको आर्ट वाली जीके से नहीं डरना है। आपको अगर आप साइंस के हैं तो आपको आर्ट वाली छोड़नी भी नहीं है। तो आपको संतुलित तैयारी करके चलनी है। आपके पास समस्या है इतना बड़ा पोर्शन निपटाए कैसे 1 महीने के अंदर। देखिए, जैसा मेरा रेलवे ग्रुप डी में भी, एनटीपीसी में भी, आरपीएफ में, कांस्टेबल में मेरा अच्छा स्कोर था। उसका अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर ये टॉपिक जो मैंने साइड में कॉपी में लिखे हैं, क्योंकि मेरा वीडियो के सामने बोलने का अनुभव नहीं रहा है, पहला वीडियो है। और तो ये साइड में इसलिए लिखा है कि चीज़ें याद रहें बस। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। देखिए, मेहनत सभी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर 70 पे मेरिट लगी है तो ऐसा नहीं है कि 70 वाला ने ज़्यादा मेहनत की और 69 वाला अगर बाहर है तो उसने मेहनत नहीं की है, वो निकम्मा है। हो सकता है 69 वाले ने 70 वाले से ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन थोड़ा सा 70 वाले को बस ये पता लग गया था कि इसको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। 69 वाले को ये थोड़ा सा मालूम नहीं हुआ था और वह थोड़ा बाहर है और परिणाम भुगत रहा है। तो बस ये आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सिलेक्शन का रूल है 20% और 80%। आपको 20% पोर्शन में से 80% नंबर मिलेंगे और आपको 80% पोर्शन में से 20% नंबर मिलेंगे। तो आप पहले 20% को पक्का कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट 75 से 80% के अंदर अंदर लगी जाती है, कोई भी मेरिट हो। देखिए, जैसा कि आप चारों सेक्शन को संतुलित करके चलेंगे तो आप सबसे पहले जीके पर आते हैं। जीके को आप रेलवे की जीके की बहुत अच्छी बात यह है कि रेलवे गंदी जीके नहीं पूछता है। जैसे एसएससी के लिए एसएससी बदनाम है गंदी जीके पूछने के लिए, रेलवे ऐसा नहीं पूछता है। रेलवे के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले अगर मैंने साइड में लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप तो थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करके चलना है। आप सबसे पहले विविध कीजिए। अगर आपके पास ल्यूसेंट की किताब है तो सबसे पीछे जाइए और आप उसमें विविध कीजिए। विविध में भी आपको मोनूमेंट याद करने हैं। मोनूमेंट में कौन सा मोनूमेंट कहाँ है, जैसे ताजमहल कहाँ है, खजुराहो कहाँ है, अजंता कहाँ है, रानी की वाव कहाँ है। तो ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। आपको 100% यूनेस्को याद होना चाहिए। अगर यूनेस्को की जितनी भी साइट भारत में है और यूनेस्को बारे में आपको यह पक्का याद होना चाहिए। आपको खेल के बारे में पता होना चाहिए। हाल ही के दिनों में जो ओलंपिक गया है, ओलंपिक का भारत में बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको नोबेल याद करके जाना है। आपको खेल के जो खिलाड़ी संबंधित है आपको कप याद करके जाने हैं, खिलाड़ी संबंधित हो गए। ये तो हो गया आपका विविध। अब आप चलते हैं इतिहास। इतिहास बहुत बड़ा पोर्शन है, तो आपको इतिहास सारा नहीं याद करना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो जब देख लेना, लेकिन अगर आपके पास 1 महीने के अंदर है तो आपको सब मध्यकालीन भारत में तो आपको इनके वंशावली याद होनी चाहिए कि कौन सा वंश कब आया था और कौन से वंश के कौन कौन से राजा थे, या कौन कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण है। जैसे अकबर के पाँचों, इस अकबर के युद्ध हो गए, बाबर के युद्ध हो गए, बस आपको इतना करना है। इससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो वो आपकी मर्जी। अब पुराने इतिहास पर चलिए। पुराने इतिहास में आपको मौर्य काल याद करना है और आपको सिंधु घाटी सभ्यता देख के जानी है। अगर और जो राजा थे, गुप्त काल के राजा या उनके दरबारी कवि थे, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देख लेना है बस। उससे ज़्यादा नहीं देखना है। अब आइए आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत में थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्योंकि रेलवे प्राचीन भारत से इतना नहीं पूछता है, थोड़ा आधुनिक भारत से थोड़ा सा नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो आधुनिक भारत में आपको गांधी जी याद करके जाने हैं। और जो जितने भी अगर कोई
अधिनियम पारित हुआ है, या कोई जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ है, रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ है, या कोई मूवमेंट है, या संगठन की स्थापना है, तो वो आपको थोड़ा याद करके जाना है। और इतना कर लेंगे तो आपका मतलब मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपका कवर हो जाएगा और आपको मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब आइए, इतिहास हो गया इतना, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताए जा रहे हैं। तो फिर आइए इतिहास भूगोल पर। भूगोल भूगोल को ऐसा नहीं है कि आप पूरा भूगोल के अध्ययन करना है, नहीं। आप थोड़ा, अगर आपके पास मैप हो, मैप की सहायता से फिजिकल भूगोल आपको याद होना चाहिए, जैसे कौन सा पर्वत कहाँ है, थोड़ा आपकी आंखों के अंदर होना चाहिए। और भारत की स्टेट, कौन कौन से स्टेट कहाँ है, कौन सा बॉर्डर, ये आपको थोड़ा सा सरसरी सरसरी नज़र से देखना है। भूगोल देखने के बाद में आप भूगोल में जनांक याद करनी, जैसे जनसंख्या, मतलब जनगणना आपको याद करके जानी है। जनगणना में से क्वेश्चन आता ही आता है। और उसके बाद में आप आ जाइए संविधान पर। संविधान में आपको अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, ये तो पक्के करके ही जाने हैं। और कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट संशोधन है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी संविधान लेके बैठ जाएं, उसके ज़्यादा फायदा है नहीं। इन चारों पोर्शन से फंसने का चांस है। इसके बाद में आप आ जाइए जो करंट में आपको नियुक्ति याद करनी चाहिए। और नियुक्ति भी जो भारत की कोई वुमेन हो, और कोई भारत की वुमेन हो और उसे कहीं विदेश में कोई इंपॉर्टेंट नियुक्ति मिली है, भारत में कोई किसी संगठन की अध्यक्ष बनाई गई है, तो आपको वो 100% याद होनी चाहिए। और ये कोई सम्मेलन भारत में हुआ है कहीं भी, और जिसकी अध्यक्षता किसी भारतीय ने की है, वो आपको पक्का याद होना चाहिए। या कोई कार्यक्रम जिसका उद्देश्य जनजातियों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों को और बच्चों का कल्याण करना हो, वो आपको पक्का कार्यक्रम याद होना चाहिए। या कोई भी ऐसा ऐप हो जिससे महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा और इससे बढ़ावा मिले, वो आपको पक्का याद होना चाहिए। उसके बाद में खेल के आयोजन हुए हैं, वो थोड़ा आयोजन और जो आने वाले आयोजन हैं वो होंगे, वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में नोबेल पुरस्कार आपको याद होना चाहिए। और अब ये हो गया आपका। पर्यावरण में आइए। पर्यावरण में आपको पर्यावरण के जो सम्मेलन हुए हैं और उसमें उनका एजेंडा क्या है, मोटा मोटा वो एजेंडा, ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में डिटेल करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखना है कि कौन सा एजेंडा कब, जैसे रियो सम्मेलन कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, ये ऐसा डेट याद करनी है। जैसे किसी जीव को बचाने के लिए कोई कार्यक्रम चलाए जाए, जैसे टाइगर अधिनियम पारित हुआ था, या गैंडा अधिनियम पारित हुआ था, या डॉल्फिन अधिनियम पारित हुआ था, या हाथी पर अधिनियम ये हुआ था, ये आपको सन याद होना चाहिए पर्यावरण में। या कोई टाइगर रिजर्व है, ये आपको पक्का याद होना चाहिए। यूनेस्को हो गया, स्मारक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको याद होने चाहिए। और खासकर भारत उनका सदस्य है या नहीं, जैसे यूएनओ हो गया, आसियान हो गया, ये आपको पक्का याद होना चाहिए। और उसमें आपको ये याद रखना है कि भारत उसका सदस्य है या नहीं है। रेलवे ऐसे पूछता है। आपको राजधानी भी याद होनी चाहिए। और खेल तो आपको याद करके जाना ही है। ये तो हो गया आपका जीके। अब चलते हैं रीजनिंग पे। देखिए, जैसे रीजनिंग भी बराबर का वेटेज लिए हुए है। और रेलवे की रीजनिंग एसएससी से हार्ड आती है, थोड़ी सी हार्ड नहीं कहेंगे, थोड़ी सी मतलब जो समझदार है और शांत दिमाग वाला है वही कर पाएगा। 25 में से मतलब 25 में से 25। आपको एक तो जो इसके अल्फ़ाबेट हैं, इनके नंबर याद होने चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे है। जैसे पी 16 पे है, एम 13 पे है, जेड 26 पे ये। और इससे आप एनालॉगी निकाल लेंगे और सीरीज निकाल लेंगे नंबरों की। ये सीरीज एनालॉगी तो बहुत हल्की आती है रेलवे की, इसे तो कर देगा कोई भी। लेकिन जो रेलवे का थोड़ा हार्ड पोर्शन आता है और उस एसएससी की तैयारी करने वाला उसको नहीं कर पाएगा, इसमें आता है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट को आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं किसी किसी सेक्शन में, 2 तो मिलेंगे, 3 से 4 भी मिलते हैं। और पजल मिलेंगी, अगर सिटिंग अरेंजमेंट कम है तो पजल मिलेंगी। आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, असमानता बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर टू, ये आपको देखने को मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन पक्का ही मिलता है इसमें से। आपको कैलेंडर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, घड़ी नहीं है तो आपको, अगर नसीब ही नहीं ख़राब है तो मिल सकता है, लेकिन चांस नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है नहीं मिलता है। आपको कथन निष्कर्ष पक्का करके जाने हैं। कथन निष्कर्ष तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कथन निष्कर्ष ऐसा नहीं है 1-2, 3-3, 4-4 भी क्वेश्चन आते हैं। और आपको पूरा उदाहरण, ये जो आपका जो 4-5 क्वेश्चन जो पोर्शन मैंने बताए हैं, इसमें से आपको
50% तक आपको कवर होता है। 50% ये और 50% बहुत हल्का पोर्शन। बहुत हल्के पोर्शन को सभी कर लेते हैं और 50% में ये सभी नहीं कर पाते हैं। जो मैथ करने वाला है और इसमें रह जाता है। और इसीलिए आप देखा होगा पिछली जो मेरिट है रेलवे ग्रुप डी की बहुत कम पड़ गई है कि किसी के 40 नंबर, किसी के 30 नंबर। उसी का कारण ये था। सभी मतलब रेलवे रीजनिंग को हल्के में लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग को आपको कमांड पक्का करके जानी है। और खासकर जो आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो आपको रीजनिंग का पक्का ही करके जाना है। और ये जो 5 टॉपिक है, अगर आप और रीजनिंग भी छोड़ देंगे और तो अगर इनको करके चले जाएंगे तो आपका 25 में से 24-23 पक्का हो जाएंगे। लेकिन ये आपको 4-5 क्वेश्चन पोर्शन जो बताए हैं ये पक्का होने चाहिए। वो एनालॉगी बहुत हल्की आती है, सिमिलरिटी और जो ये जो आकृति वगैरह बहुत हल्की आती है। ये आपको बहुत टाइट करके चलना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन तो सभी तैयारी कर रहे हैं, आपको लेना है तो आपको ये करके चलना है ज़रूर। अगर आप मैथ को कम भी समय देंगे तो इसको आपको समय देना है ज़्यादा। और आर्ट बैकग्राउंड आर्ट वालों के लिए ये बहुत अच्छी सलाह है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहेंगे। अब आइए मैथ पर। मैथ नॉर्मली हल्का हल्का आएगा और जैसा कि लाभ हानि प्रतिशत और नंबर सिस्टम ये सभी नॉर्मली आता है, इसी को सभी कर लेते हैं। और थोड़ा आर्ट बैकग्राउंड वालों के लिए मैथ में बताता हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे लाल बटे कका वाला जो सूत्र है थोड़ा बहुत वो याद करके जाना है, थोड़ा देख के जाना है ज़रूर। ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ के जाएं, छोड़ना कुछ नहीं है। उसमें से आपको सूत्र याद होना चाहिए और टेबल याद होनी चाहिए। उसके आधार पर अगर 2 क्वेश्चन आए तो आप एक क्वेश्चन और आपका और अगर आपके सूत्र याद है तो 2 के 2 क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। अलजेब्रा हल्के वाला अलजेब्रा जैसे मतलब आपको सूत्र याद होने चाहिए। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको सूत्र याद होने चाहिए। और इनको थोड़ा अप्लाई कैसे करते हैं वो आप याद कर लेंगे, अलजेब्रा आपका हो जाएगा। आप पूरा का पूरा साइंस लेवल मतलब एसएससी लेवल का अलजेब्रा नहीं करके जाना है, नॉर्मल लेवल का। और ज्योमेट्री की जो बातें हैं जो उसके सिद्धांत है वो मोटा मोटा देख के जाना है। जैसे सेंटर पर बना कोण परिधि में बने कोण का डबल होता है, वो आपको हल्के हल्के ऐसे देख के जाने हैं। टेंजेंट उसको त्रिज्या टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको याद करके जाना है। बाकी मैथ हल्का आएगा। वो लाभ हानि प्रतिशत औसत वो ये बहुत हल्का आता है। और ये आर्ट वालों के लिए थोड़ी सलाह है जो साइंस मैथ को छोड़कर चल रहे हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा और ये बहुत हल्का हल्का सभी को छू के जाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। अब आइए साइंस हालांकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। और जो थोड़ा ये भी बता दूँ, जो हमारे सेक्शन में 22 लड़के आए थे और 22 के 22 आर्ट बैकग्राउंड से थे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट वाले मतलब आर्ट वाले के लिए बहुत अच्छी ये पॉजिटिव खबर है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। साइंस से डरने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में आपको तीनों सेक्शन को वेटेज नापिए। आपको सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है फिजिक्स की, दूसरे नंबर पर करनी है आपको केमिस्ट्री की। बायो का पोर्शन तुलनात्मक रूप से कम रहता है। अब आइए फिजिक्स में तो आपको गति के नियम वगैरह वगैरह ये मोटे मोटे सिद्धांत आपको याद होने चाहिए। और न्यूमेरिकल ना भी हो तो काम चलेगा, कोई इतना अगर 25 नंबर में से न्यूमेरिकल 5-4 नंबर के निकल भी जाएंगे तो आप उधर कवर कर लीजिए, तीनों सेक्शन में उधर आपका हो जाएगा। आपको केमिस्ट्री में आवर्त सारणी याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल होने मतलब आवर्त सारणी याद होनी चाहिए। और रासायनिक नाम याद होने चाहिए, रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए। और कौन धातुओं के बारे में और अम्ल क्षार ये करके जाना है ज़रूर। और बायोलॉजी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख के चल सकते हैं। बायोलॉजी के जो कोशिका के बारे में या रोग हो गया और जैसे कौन सा वैज्ञानिक नाम हो गया या कुल हो गया, ये जो ल्यूसेंट में आप जाएंगे तो लाल लाल जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला और बायो वाला और साइंस वाला पोर्शन जो लाल लाल वाला है, जो जिस पर लाल हाईलाइट है, वो आपको पक्का करके जाना है। उससे क्या होगा, वहाँ से आने के ज़्यादा चांस हैं। क्योंकि रेलवे आपको देखिए उनको पीएचडी नहीं चाहिए। और ये वीडियो का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन थोड़ा बता दूँ आपको, तैयारी ये सोच कर नहीं चलनी है कि मेरे को पीएचडी बनना है या कुछ भी। आपको संतुलित तैयारी करके जाइए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और आपको शुभकामनाएं करता हूँ। और आपका मैं और बीच में एक दो वीडियो और बनाऊंगा जिससे आपको और थोड़ा लाभ मिल सके। और ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, थोड़ा सा और बीच में आकर के 1-2 बार और मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि मेरा भी एनटीपीसी का मेंस का एग्ज़ाम है, समय का अभाव है। और
तैयारी का थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा मन था कि आपके बीच में आकर के थोड़ा सा आपको अनुभव दिया जा सके। तो आप थोड़ा तैयारी कीजिए, और जैसा कि मैंने बताया है, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका प्रयास सफलता में बदल सकता है, और आप सफलता की कदम चूम सकते हैं। सफलता आपके गले में वरमाला पहना देगी, और आप सफल हो जाएंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा, लेकिन थोड़ा आप रीजनिंग पे, अगर मैंने जो 5-6 सेक्शन बताए हैं, आप थोड़ा सा ये दिमाग में भी रख के चलिएगा, अगर पिछले से मेरिट 50 पर गई है, 40 पर गई है, 55 पर गई है, तो उसका कुछ कारण होगा। मैथ सभी ने किया होगा, लेकिन रीजनिंग में सभी नहीं कर पाए होंगे। तो आपको एक सलाह है, आप रीजनिंग में, अगर रीजनिंग ऐसा है, रेलवे की रीजनिंग हो जाती है, लेकिन होगी उसकी जो बैंकिंग लेवल के पजल वगैरह करके जाएगा उसमें, वो क्योंकि समय का अभाव रहता है और सभी नहीं कर पाते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है, समय का अभाव है, और बीच बीच में मैं एक दो बार और आऊँगा और आपको बताऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, और आपका शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। नमस्कार।